अखंड ज्योति जनवरी 2022। स्वयं का अर्पण ही है संपूर्ण समर्पण। सरिताएं अपने पथ पर अविराम बहती जाती हैं, भागती जाती हैं, दौड़ती जाती हैं। उनके पथ पर हजारों बाधाएं आती हैं, हजारों मुश्किलें आती हैं, हजारों कठिनाइयां आती हैं। वन, पर्वत और बड़ी बड़ी चट्टानें और दीवारें आती हैं, पर वे सबको लांघती हुई, फांदती हुई, उफनती हुई अपना मार्ग बनाती जाती हैं और अपने लक्ष्य की ओर और अधिक तीव्रता व संकल्प के साथ बढ़ती जाती हैं। अंततः वे सागर में विलीन होकर स्वयं भी सागर बन जाती हैं, महासागर बन जाती हैं। तब सरिता से सागर, महासागर होने का जो आनंद है, स्वयं का जो विस्तार है, उसे सिर्फ और सिर्फ वही महसूस कर पाती हैं, अन्य कोई नहीं। वैसे ही जो साधक साधना पथ पर अविराम बढ़ते जाते हैं, जो साधना पथ पर मिलने वाली मुश्किलों, कठिनाइयों, बाधाओं से न घबराकर उनका सामना करते जाते हैं, जो अपनी कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं को दरकिनार कर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें अंततः उनकी मंजिल मिल ही जाती है। उन्हें भगवत स्पर्श, भगवत कृपा ही नहीं मिलती, बल्कि वे स्वयं भी भगवतमय हो जाते हैं, वे स्वयं भी ब्रह्ममय हो जाते हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप प्रभु से घुल मिलकर वे भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाते हैं। वे भी बिंदु से सिंधु हो जाते हैं। वे भी जीवात्मा से परमात्मा हो जाते हैं। वे भी नर से नारायण और मानव से माधव हो जाते हैं। बिंदु से सिंधु होने का आनंद ही परमानंद है, ब्रह्मानंद है। इस आनंद के समक्ष दुनिया के सारे सुख, सारे आनंद बहुत तुच्छ और फीके जान पड़ते हैं। इस परम सुख, परम आनंद को सिर्फ और सिर्फ सच्चे साधक ही अनुभूत कर पाते हैं, अन्य दूसरा कोई नहीं। इस अध्यात्म पथ पर, साधना पथ पर चलने वाले लोगों में बहुत थोड़े ही ऐसे होते हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। भावावेश में आकर इस पथ पर चल तो असंख्य लोग पड़ते हैं, पर रास्ते में मिलने वाली कठिनाइयों का सामना बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। वैसे लोग या तो साधना मार्ग से विचलित हो इस पथ का परित्याग कर देते हैं, या फिर साधना को ही, अध्यात्म को ही झूठा बताते फिरते हैं। वैसे लोग साधना पथ पर देर तक टिके नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा की जड़ें गहराई तक नहीं गई होती हैं। उनकी भगवत विश्वास की जड़ें उतनी गहराई तक नहीं गई होती हैं। फलस्वरूप कामनाओं का, वासनाओं का, लोभ का, प्रलोभन का कोई प्रवाह उनके अंदर जैसे ही उभरा, वैसे ही उसी पल, उसी क्षण उनकी कामना की जड़ें हिल उठती हैं। उनकी श्रद्धा की, विश्वास की जड़ें उस प्रवाह में अगले ही पल उखड़ आती हैं। ऐसे लोगों के लिए साधना क्रीड़ा कौतुक से ज्यादा कुछ नहीं। अस्तु ऐसे लोग ही साधना में असफल हो हताश, निराश होते हैं। पर जिनकी श्रद्धा की जड़ें, विश्वास की जड़ें गहरी से भी गहरी हैं, उनकी साधना को कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं का प्रबल से प्रगल वेग भी बहा नहीं पाता। ऐसे सूरमाओं को ही साधना पथ पर विजयश्री हस्तगत होती है। साधना पथ पर चलते हुए अक्सर हम अपनी ही मान्यताओं, मनोकामनाओं व इच्छाओं को अपने सिर पर ढोते फिरते हैं, और इसलिए हम साधना में असफल हो हताश व निराश होते हैं। आवश्यकता है अपने सिर पर रखी अपनी ही मान्यताओं, मनोकामनाओं और इच्छाओं से भरी भारी भरकम टोकरी को उतार फेंके और स्वयं को पूर्णतः सच्चिदानंद घन भगवान के हाथों सौंप देने की, स्वयं को पूर्णतः उनके हवाले कर देने की। ऐसा समर्पण साधक तभी कर पाता है जब उसकी आत्मा से यह पुकार उठने लगी हो कि बस अब काम, क्रोध, मोह, लोभ से भरा हुआ जीवन बहुत हो चुका। अज्ञानमय और अंधकारमय जीवन
अब मुझसे और सहा नहीं जाता और न ही यह आनंद देता है। और अब तो हमारे जीवन में भगवान के चैतन्य का अवतरण होना ही चाहिए। अब तो इस जीवन को पूर्णतः आनंद घन भगवान के हवाले कर ही देना चाहिए। हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अस्तु, हमें अब अपने आप को भगवान के हवाले कर देना है। हमें स्वयं को पूर्णतः भगवान को सौंप देना है। अब मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई अर्जी नहीं। जो भगवान की मर्जी है वही मेरी भी मर्जी है। जो भगवान की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। अब अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी आत्मसमर्पण की, पूर्ण समर्पण की दशा है। समर्पण की इस भाव दशा को प्राप्त करते ही साधक के सिर पर उसकी निजी मान्यताओं, मनोकामनाओं और इच्छाओं की टोकरी नहीं, वरन भगवान की मान्यताओं और इच्छाओं की टोकरी होती है। वह वही करता है जो भगवान उसके हाथों से कराते हैं। वह वही सोचता है जो उसके अंदर वास कर रहे भगवान सोचते हैं। वह भगवान के अधरों पर लगी उस बांसुरी के समान है जिससे अब भगवान के स्वर फूटने लगे हैं, जिससे अब भगवान अपने ही गीत भगवान के द्वारा ही गाए जाने लगे हैं। साधक तो सिर्फ बांसुरी बन भगवान के अधरों पर बैठा भर है। उसमें न तो उसका अपना स्वर है और न ही गीत। बांसुरी में स्वर भी भगवान के हैं और गीत भी उन्हीं के हैं। पूर्ण समर्पण के बाद साधक एक कोरा कागज मात्र बनकर रह जाता है। ऐसा कागज जिस पर साधक ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा, न ही अपनी इच्छाएं, न ही अपनी मान्यताएं। वह कागज अब कोरा है, जिस पर कोई धब्बा नहीं, कोई लकीर नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ सफेद कागज भर है। साधक के ऐसे कोरे हृदय पर ही भगवत इच्छा अंकित हो सकती है। सचमुच मनुष्य की इच्छा, उसकी व्यक्तिगत इच्छा उसको सीमाओं में बांधे रखती है, अटकाए रखती है। जब तक साधक पूरे का पूरा कोरे कागज सा नहीं बन जाता, तब तक उस पर भगवत इच्छा अंकित नहीं की जा सकती। और जब तक साधक के चित्त पर, हृदय पर, आत्मा पर भगवान की इच्छा अंकित नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य का, साधक का रूपांतरण संभव नहीं और तब तक उसे भगवान के हाथों का यंत्र हो जाने का अवसर और सुयोग भी नहीं मिल पाता। अस्तु, भगवत इच्छा को धारण करने के लिए मनुष्य का, साधक का आत्मसमर्पण, पूर्ण संपूर्ण आत्मदान आवश्यक होता है। और जब वह ऐसा कर लेता है, तभी उसकी स्थिति कोरे कागज जैसी हो पाती है, जिस पर भगवान स्वयं कुछ लिखते हैं, कुछ अंकित करते हैं, जिससे मनुष्य को पल भर में ही लोक परलोक का सारा सौंदर्य, समस्त आनंद हस्तगत हो जाता है। समर्पण का अर्थ ही है स्वयं का अर्पण, अर्थात स्वयं को पूर्णतः दे देना, स्वयं को पूर्णतः खाली कर देना। पूर्ण समर्पण का अर्थ है स्वयं को समग्र रूप से, सम्यक रूप से खाली कर देना। प्रथम समर्पण तो मन से ही होता है, इसलिए पहले तो मन ही खाली हो जाता है। पुराने अभ्यास, पुरानी मान्यताएं, इच्छाएं, सोचने विचारने के पुराने तरीके सब शांत होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। उसका मन तब भगवान का मन हो जाता है। तब उसका मन भी उसका मन नहीं रहता, वरन भगवान का मन हो जाता है। ऐसे में उसके देह, प्राण, मन, बुद्धि आदि सभी भगवान के हो जाते हैं। वे सभी भगवान के अंग अवयव बन जाते हैं। तब उससे भगवान ही सोचते हैं, भगवान ही विचारते हैं, भगवान ही उसके हाथों से सब कुछ करते हैं। वह तो भगवान के हाथों का एक यंत्र मात्र बन जाता है। वह पल पल यह अनुभूति कर रहा होता है कि उसके अंदर एक असीम आनंद का दरिया बह रहा है। उसके अंदर ज्ञान का, प्रेम का सागर उफन रहा है, लहरा रहा है और वह उसमें साक्षी भाव से बहता जा रहा है। सचमुच संपूर्ण समर्पण ही भगवत कृपा,
भगवत स्पर्श और भगवत प्राप्ति का आधार है। संपूर्ण समर्पण से ही होता है साधक का संपूर्ण रूपांतरण। संपूर्ण समर्पण से ही बनता है साधक भगवान के हाथों का यंत्र।